मेरे पाकिस्तानियों, अभी बलूचिस्तान की सूरत हाल बड़ी ख़राब है क्योंकि 7 बसें और 2 कारों का जो काफिला नौशकी के करीब पहुंचा, तो उधर एक धमाके के दौरान बस को उड़ा दिया गया, जिसमें आप कह सकते हैं कि बाकी फिर रॉकेट लॉन्चरों से हमला किया गया। और उसके बाद वो कहते हैं जी कि BLA वाली जो तंजीम है, जिन्होंने जाफर एक्सप्रेस की, जिन्होंने बोला था कि हमने उधर जनाब ये दहशतगर्दी की है, उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की, जिसमें वो कहते हैं कि 90 के करीब जो अहलकार थे जो वो शहीद हुए, मगर इनका कहना है कि हमारे सिर्फ 5 अहलकार मारे जा चुके हैं। तो इसी तरह जो है ना, अपना राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि जनाब ये जो हुकूमत है, बेसिकली अफगानिस्तान की जो हुकूमत है, इन्होंने दहशतगर्दों को पनाह दे रखी है। इस तरह की स्टेटमेंटें भी आ रही हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि पाक आर्मी का बहुत ज़्यादा नुकसान इन्होंने किया है, जो अपना मीडिया पर बताया जा रहा है। तो इसी हवाले से अब इन हुकूमतों को देखना होगा कि जनाब ये जो अपना कोयटा के हालात हैं, इसी तरह जो अफगानिस्तान की तरफ ये बता रहे हैं कि उधर इन दहशतगर्दों को रखा जाता है, ट्रेंड किया जाता है, उसके बाद इनको जनाब बलूचिस्तान BLA के हवाले किया जाता है और वो धमाके करते हैं। तो ये बेसिकली कुछ कहते हैं जी वो ये रॉ इसमें मुलवस है, यानी रॉ का भी बताते हैं कि रॉ इसके पीछे है और रॉ इनको पीछे से कंट्रोल कर रही है। इस तरह के भी जो है ना काफ़ी आ रहे हैं, इस तरह के भी जो अपना ट्राई जा रहे हैं अपना शकूक व शुबहात। अब देखना है कि हुकूमत तो बुरी तरह फेल हो चुकी है। अब हुकूमत को चाहिए कि जनाब बलूचिस्तान में जो शातियाँ हो रही हैं, या जो बलूचिस्तान की सूरत हाल बनी है, वो ऐसी क्यों है? कहीं यह सूबा हमारे हाथ से निकलता तो नहीं जा रहा, या इतनी सूरत हाल ख़राब क्यों है? क्योंकि अमेरिका भी कहता था पहले कि अफगानिस्तान जो है वो रियासतों का कब्रिस्तान है। अब वो कहता है कि जो सूबा बलूचिस्तान है पाकिस्तान का, वो भी रियासतों का कब्रिस्तान बन चुका है। यानी आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो बहुत बड़ा होता है, और जिस पर आप कह सकते हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज और पाकिस्तान के जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं, वो बड़े अपना घबराए हुए हैं कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। कहीं भी कोई बस जाती है उसको उड़ा देते हैं, ज़ायरीन जाते हैं उनको भी उड़ा देते हैं। कुछ समझ नहीं आती कि पंजाबी को भी मारते हैं। ये हो क्या रहा है? ये सूबा ऐसा क्यों कर रहा है? आया ये मिसिंग पर्सन के हवाले से ऐसा हो रहा है, या इनको पीछे से इंडिया रॉ की कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इनको चला रही हैं? या फिर बस एक्सप्रेस जो ट्रेन थी, उसके साथ जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है, और कितने वो बताते हैं कि 214 आदमियों को वो साथ भी ले गए हैं। यानी ऐसी रिपोर्ट्स भी जो इतलात मसूल हो रही हैं। और ये अभी इस हुकूमत को देखना पड़ेगा कि जनाब कितनी देर तक ऐसे चलती है, क्योंकि अगर नवाज शरीफ या मरियम नवाज शहबाज शरीफ इस हुकूमत को चलाने में नाकाम है, तो उनको समझ नहीं आ रही, धमाकों के सिलसिले जैसे बढ़ते जा रहे हैं दहशत गर्दी के, तो उनके ऊपर ये किसी किस्म का कंट्रोल इनसे नहीं हो पा रहा। तो फिर इनको चाहिए कि अपना हुकूमत से रिज़ाइन करें, जाएं, और नए लोगों को आने दें जो मिलकर इन दहशतगर्द का मुकाबला करें, और मुल्क की सलामती के हवाले से भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो अपना भरपूर किस्म का किरदार अदा करें। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सूबा को पंजाब का तो नहीं है ना, सूबा बलूचिस्तान, सूबा KP के और सिंध को भी आपने चलाना है। और अभी जो बलूचिस्तान के हालात हैं, उधर जो KP के हैं, वो बड़े डरावने हालात अभी बन चुके हैं। और हुकूमतों को चाहिए कि आपस में मिल बैठें और ये देखें कि जनाब कौन सी ताकतें हैं जो पाकिस्तान के ऊपर इस तरह बार बार अटैक करवा रही हैं। क्योंकि अभी जाफर एक्सप्रेस का मामला ख़त्म नहीं हुआ, और साथ ही आप देख लें कि बलूचिस्तान में और ज़्यादा बसों को भी जो नुकसान पहुँचाया गया, और कितनी ज़्यादा जो अमवात उधर हुई हैं। तो ये एक सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है और कौन सी ताकतें इनके पीछे बैठी।